अक्सर लोग समझते हैं कि स्टार्टअप का नाम रखना बस कोई क्रिएटिव काम है, लेकिन सच पूछें तो ये आपके बिजनेस के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। तो सवाल ये है कि एक ऐसा नाम कैसे चुना जाए जो आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सके। चलें, आज इसी पर बात करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। किसी भी स्टार्टअप का नाम वो पहली कहानी है जो वो दुनिया को सुनाता है। ये वो चिंगारी है जो कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और टैलेंट को अपनी तरफ खींचती है, इससे भी पहले कि वो आपकी प्रोडक्ट को हाथ लगाएं। अच्छा, चलें 1 नंबर से शुरू करते हैं। 35%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये बहुत से स्टार्टअप्स के लिए एक वार्निंग साइन है। लेकिन किस चीज़ की वार्निंग? तो सीबी इनसाइट्स की एक रिपोर्ट बताती है कि 35% स्टार्टअप्स सिर्फ इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाते या उनके आइडिया में क्लैरिटी नहीं होती। और जानते हैं, इस नाकामी की तरफ पहला गलत कदम अक्सर एक कंफ्यूजिंग या मुश्किल नाम ही होता है। तो हमारा पहला सेक्शन इसी बारे में है, द हाई स्टेक्स फर्स्ट इम्प्रेशन। आखिर क्यों किसी भी स्टार्टअप का नाम उसकी पहली इन्वेस्टर पिच की तरह होता है। आइए देखते हैं कि एक नाम चंद सेकंड्स में क्या कमाल या क्या नुकसान कर सकता है। सोचिए जरा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि हम किसी के बारे में सिर्फ 1 सेकंड के 10वें हिस्से में अपनी राय बना लेते हैं, इतनी तेजी से। और ब्रांड का नाम भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। एक इन्वेस्टर सिर्फ 1 सेकंड में ये सोच लेता है कि भाई ये नाम काबिल एतबार है या नहीं, और कस्टमर वो 1 मिनट में फैसला कर लेता है कि उसे ये नाम याद भी रहेगा या भूल जाएगा। और ये बात सिर्फ पहले इंप्रेशन तक महदूद नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक तहकीक से ये भी पता चला कि जिन कंपनियों के नाम बोलने में आसान होते हैं ना, वो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मतलब सादगी में ही भरोसा है। एयरबीएनबी की मिसाल ले लें। शुरू में उसका नाम था एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। नाम से काम तो जाहिर हो रहा था, लेकिन ये बहुत लंबा और महदूद था। आज का नाम एयरबीएनबी कितना मुख्तसर, आलमी और हर तरह की ग्रोथ के लिए तैयार है। एक अच्छा नाम सिर्फ ये नहीं बताता कि आज क्या हो रहा है, बल्कि ये आने वाले कल के लिए भी दरवाजे खुले रखता है। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द 3R नेमिंग फ्रेमवर्क। ये ब्रेनिस्टो का एक आजमूदा मॉडल है जो एक बेहतरीन नाम बनाने में काफ़ी मदद कर सकता है। पहला आर है रेलेवेंट, यानी मुताल्लिका। नाम ऐसा हो जो आपके विजन, आपकी वैल्यूज या आपकी ऑडियंस से जुड़े या आपका मकसद बताए। जैसे स्ट्राइप का नाम सुनते ही जहन में तेज और आसान पेमेंट्स का ख्याल आता है। दूसरा आर है रिमार्केबल, यानी काबिले जिक्र। नाम ऐसा होना चाहिए जिसे बोलना, लिखना और याद रखना सब कुछ आसान हो। वैसे एक टिप ये है कि 2 सिलेबल वाले नाम ज़्यादा याद रहते हैं, जैसे ऊबर, छोटा सा नाम लेकिन कितना बोल्ड और दुनिया भर में पहचाना जाने वाला। और आखिरी आर है रेजिलिएंट, यानी लचकदार। आपका नाम ऐसा हो जो कल को मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, कल्चर्स और बिजनेस की तब्दीलियों के साथ चल सके, बिल्कुल अमेज़ॉन की तरह। शुरुआत तो एक किताबों की दुकान से हुई थी, लेकिन नाम इतना लचकदार था कि आज वो एवरीथिंग स्टोर बन चुका है। चलें, अब तीसरे सेक्शन में बात करते हैं उन आम गलतियों की जो नाम रखते वक्त होती हैं। ये वो 4 बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। तो ये 4 गलतियां सबसे आम हैं। नाम को गैर ज़रूरी तौर पर मुश्किल बना देना, बहुत ज़्यादा लिटरल या वजाहती हो जाना जिससे ग्रोथ रुक जाए, रिसर्च को नज़रअंदाज कर देना और डिजिटल दुनिया यानी डोमेन वगैरह को भूल जाना। आइए इन पर थोड़ी और बात करते हैं। बहुत ज़्यादा वजाहती होने का मतलब है कि आप खुद ही अपनी तरक्की को महदूद कर देते हैं। books.com को ही देख लें। उसके मुकाबले में अमेज़ॉन को देखें, जो एक बहुत बड़े स्केल का एहसास दिलाता है और इसके माने भी बहुत गहरे हैं। और रिसर्च को नज़रअंदाज करना, ओह ये तो बहुत महंगा पड़ सकता है। इसकी एक क्लासिक मिसाल है शेवरलेट नोवा। पता है लातीनी अमेरिका में ये गाड़ी क्यों पूरी तरह फेल हुई? क्योंकि स्पेनिश में नोवा का मतलब है ये नहीं चलती। अब भला ऐसी गाड़ी कौन खरीदेगा? और आखिर में डिजिटल फिट। अगर आपका डोमेन नेम ही दस्तयाब नहीं या आपका नाम सर्च में नहीं आता, तो समझें आप ऑनलाइन दुनिया में हैं ही नहीं। शायद यही वजह है कि 41% वेंचर फंडेड स्टार्टअप्स बिल्कुल नए, ईजाद किए हुए नाम रखते हैं ताकि वो ऑनलाइन भीड़ में अलग नजर आ सकें। अच्छा जी, तो अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, टूल्स फॉर वैलिडेशन।
जब आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज आ जाएं, तो उनमें से बेहतरीन नाम को टेस्ट और कंफर्म कैसे करना है? तस्दीक के लिए ये 4 सीधे सादे कदम हैं। पहला, नेमिलिक्स या ChatGPT जैसे टूल से ढेर सारे आइडियाज निकालें। दूसरा, अपने कस्टमर्स से पूछें, ये नाम सुनकर आपके जहन में क्या आता है? तीसरा, नेम चेक और USPTO जैसी वेबसाइट्स पर डोमेन और ट्रेडमार्क की दस्तयाबी जरूर चेक करें। और चौथा, आलमी सतह पर इस नाम के तर्जुमे और सकाफती मानी पर भी एक नज़र डाल लें। एक बात याद रखें, नाम तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असल चैलेंज उस नाम को एक मजबूत ब्रांड की शनाख्त में बदलना है। एक बेहतरीन नाम को और मजबूत बनाने के लिए विजुअल आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये कितनी अहम है? इस नंबर को देखें। लोवियोला यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक रंगों का सही इंतखाब ब्रांड की पहचान को 80% तक बढ़ा सकता है। मतलब साफ है, आपके नाम को मजबूत विजुअल सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो सारी बात का खुलासा ये है, कम से कम 30 से 50 आइडिया सोचें, उन्हें 3R फ्रेमवर्क से गुजारें, ट्रेडमार्क और डोमेन चेक करें, अपनी टारगेट ऑडियंस से टेस्ट करवाएं, 5 साल आगे का सोचें और आखिर में अपने नाम को ब्रांड के विजुअल्स और स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ दें। आखिर में खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, आपका नाम दुनिया को कौन सी कहानी सुनाएगा? एक ऐसा नाम जो आज भरोसा बनाए और आने वाले कल में तरक्की की वजह बने।